हम जानते हैं कि आपने हमारे बिस्तर के नीचे क्या रखा था। आप जादू टोना भी करती हैं? नहीं नहीं भाभी साहब, आप गलत समझ रही है। और ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भाभी साहब। एक बाबा से हमने मांग के लाया था आपके लिए, ना आपकी हालत भी कांचन भाभी जैसी हो जाती। पिछले साल के हादसे के बाद मामा हुकुम को भी ये यकीन हो गया था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। साया? किसका साया? बोलिए सुरभि, किसका साया? वो साया एक आदमी का है जिसे इस घर में मार दिया गया था। वो औरत वो मुझे मारना चाहती है वो मुझे। नहीं सुरभि, आपको गलती लग रही है। वो साया किसी औरत का है। नहीं, वो साया किसी औरत का नहीं, बल्कि एक मर्द का है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसका नाम है आई। और उसकी खौफनाक कहानी दबी हुई है इस घर की दीवारों में। वो मुझे मार डालेंगे। खोलो मुझे। क्या मैं आपको खोल दूं? इस सब की जिम्मेदार आप हैं। आपके और आपके झूठ के कारण हुआ है ये सब। भाभी साहब, आप प्लीज थोड़ा तमीज से बात कीजिए। देखिए, इनकी सर्जरी अभी करनी पड़ेगी, वरना बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। मेरी सहेली को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। विक्रम, ये महेंद्र कहाँ है? उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए, हम सबके साथ। आप एक काम कीजिए, आप घर चलिए, हम सब हैं यहाँ पे। ठीक है, हम जाकर देखते हैं कि महेंद्र ऐसा किस चीज में बिजी है। महेंद्र, महेंद्र, कहाँ हैं आप? महेंद्र, महेंद्र, कौन है? कौन है वहां? महेंद्र, महेंद्र बेटा, महेंद्र अभी बिजी है हमारे साथ।
भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आपको अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है? हम राजपूतों के नाम पे धब्बा हैं आप। क्या इसी चीज के बहाने आप शादी से भाग रहे थे? अरे अगर किसी नौकर के साथ ही सोना था तो कम से कम कोई नौकरानी ढूंढ लेते, पर उस 2 कौड़ी के लौंडे को चुना आपने। दत्ता, उनका नाम आरुष है और हराम मुझसे प्यार करते हैं। अगर बकवास की तो यहीं काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ तो मार दीजिए, जो करना है कीजिए। हाँ, हम मुझसे प्यार करते हैं। महेंद्र, अगर इस तरह से इनको छोड़ दी ना तो ये हमारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। पृथ्वी, मैं क्या कह रहा हूं ये आपके समझ में तो आ रहा होगा। महेंद्र, इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप हैं जिसके सामने हमारा असली आरुष बाहर आता है। सिर्फ आप हैं जो हमें समझते हैं, इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम आपको किसी और का होने नहीं देंगे। महेंद्र, आप किसी और से मत शादी करिएगा, वरना हम मर जाएंगे। महेंद्र, हम कभी किसी से शादी नहीं करेंगे। हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। लता, विक्रम जी! विक्रम जी! आरुष महेंद्र भाई साहब को ले जाएगा अपने साथ। वो उनको अपने साथ लेके जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुरभि, दत्ता को रोकना चाहिए था। हम भी उतने ही गुनहगार हैं। वो उनको मार डालेगा, वो भाई साहब को मार डालेगा। लेकिन आरुष महेंद्र जी को क्यों मारेगा? उनकी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आरुष के मरने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया था। हमें महेंद्र जी को बचाना होगा। उनको मरने का कोई हक नहीं है। लेकिन आरुष उन्हें जीने नहीं देगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें? हम कैसे बचाएंगे महेंद्र जी को आरुष से? कोई है जो हमें आरुष से बचा सकता है। बिंदिया के साथ इतना सब हो जाने के बाद भी उसे अपनी नहीं महेंद्र की चिंता थी। वो जानती थी कि महेंद्र गलत नहीं थे। किस्मत वाले थे वो लोग जिन्हें बिंदिया जैसी बहू मिली थी, जो अपनी जान को खतरे में डालकर उनकी मदद कर रही थी। कोई भूत आत्मा नहीं है आपके लाडले के अंदर। औरतों की तरह कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो उस 2 कौड़ी के आरुष की तरह किन्नर हैं। अगर साड़ियां पहन के इस तरह नहीं घूमते तो उनकी पत्नी को भी पता नहीं चलता। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण सारे परिवार का नाम बर्बाद हो गया है। गलती हो गई, उन्हें भी उसी दिन मार देना चाहिए था। तू मुझे रोक नहीं पाएगा पापा। ये सब तेरे कारण हो रहा है। मरेगी तू। तुझे क्या लगता है मैं तेरे सामने हूं तो तेरी मां के साथ नहीं हो सकता? आंटी जी! आंटी जी! बोल, कैसे बचाएगी उसे? बाबा मुझे मेरी माँ की फिक्र हो रही है। मुझे उनके पास जाना है। मैं रुक जाओ बेटी। अगर तुम यहाँ से अभी चली गई तो ये विधि पूरी नहीं होगी। तुम्हारी माँ और महेंद्र को बचाने के लिए तुम्हारा इस विधि की पूरा होने तक रुकना जरूरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।